हैविंग अ सोलर रूफटॉप सिस्टम आपके घर पे अगर लगा है, सो यस यू कैन टेक अ प्राउड कि मैंने अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए दिया है। और इससे आगे जाके बात करें सो सोलर एनर्जी इज़ लाइक प्लांटिंग अ ट्री। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो ऐसी गर्मी में मैं आपको बोलूँ कि आपको एसी के बगैर आपको घर पे भी रहना है और ऑफिस में भी काम करना है, तो कैसा लगेगा आपको। और जब हम एसी शुरू करते हैं तो तब हम ये सोचते हैं कि अभी इस एसी का बिल बहुत ज़्यादा आएगा, तो फिर ये बिल कौन भरेगा। तो आज ऐसी एक क्वेरी का सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट है जो कि हमें सॉल्यूशन देंगे कि हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं। हाय शरद। हेलो। आपका स्वागत है एंटरप्रेन्योर्स ऑफ गुजरात के एक नए पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो आज हमारे साथ है शरद जानी, जो कि है आरू सोलार प्राइवेट लिमिटेड के ओनर, और उनका ऑलमोस्ट 8 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है सोलर इंडस्ट्री में। तो आज हम शरद से बात करेंगे कि ये जो हमारी क्वेरी है उसका सॉल्यूशन हम कैसे लाएं, और एसी भी हम यूज़ करें इतनी गर्मी में और बिल भी हमारा कम आए या फिर ना के बराबर आए। तो आज हम उसी बारे में हम डिस्कस करने वाला है। तो अगर कोई भी हमारे में से कोई ऐसा ढूंढ रहा है कि भाई मुझे सोलर पावर सिस्टम अपने घर पे लगाना है, तो ये वीडियो आप अंत तक देखिए, तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन हम इजीली ढूंढ पाएंगे। हाय शरद। हेलो। अ, आप हमें थोड़ा बताइए कि जो सोलर पावर सिस्टम है वो क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसके अंदर अंदर कौन से प्रोसेस होती है या तो फिर कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। तो आप हमें थोड़ा उसके बारे में बताइए। ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल द व्यूअर्स एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, सोलर की जब बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है सोलर यानी गर्म पानी, राइट। क्योंकि कई सारे होटल्स के ऊपर, कई सारे घरों के ऊपर हम लोगों ने सोलर जिससे गर्म पानी प्रोड्यूस होता है वो देखा हुआ होता है। उनको कहा जाता है सोलर थर्मल सिस्टम, जो गर्मी पे काम करती है। विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देयर इज अ सोलर सिस्टम जिनको कहते हैं सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम, विच इज़ कॉल्ड सोलर पीवी सिस्टम, जिनको सोलर रूफटॉप सिस्टम भी कहा जाता है। अब ये सोलर सिस्टम जो है दैट इज़ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो पुराना वाला था दैट इज़ जनरेटिंग हॉट वाटर। दिस सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम इज़ क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सनलाइट, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट सोलर सिस्टम, सोलर रूफटॉप सिस्टम या सोलर पावर सिस्टम, जो भी आप इसे कह लीजिए, मेनली हम लोगों ने देखा होता है कि छत के ऊपर सोलर पैनल्स लगाई जाती है, विच आर कॉल्ड सोलर मॉड्यूल्स। उन पैनल्स से सोलर सोलर मॉड्यूल्स जो है वो सनलाइट को कन्वर्ट करता है डीसी पावर में। डीसी पावर के बाद एक इन्वर्टर आता है, दैट इज़ अ कंपोनेंट कॉल्ड इन्वर्टर, जो डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है, जो एसी पावर हम अपने घर में यूज़ करते हैं। नाउ वी आर कनेक्टिंग दिस सोलर सिस्टम जो है उसका जो पावर है वो हम हमारे मेन मीटर जो है, जो हमारा मीटर लगा होता है वहाँ पे कनेक्ट करते हैं। सो सोलर सिस्टम से जनरेट हुआ पावर हमारे मीटर में कनेक्ट होता है और वहाँ से पूरे घर में लाइट, फैन, एसी, टीवी, वाटर पंप, जहाँ जहाँ भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं वहाँ पे सोलर पावर का सिस्टम ऑटोमेटिकली, सोलर सिस्टम का पावर ऑटोमेटिकली पहुँच जाता है। सोलर पैनल्स उनको फिट करने के लिए स्ट्रक्चर, देन इन्वर्टर, केबल, सेफ्टी के लिए लाइटनिंग अरेस्टर, और अर्थिंग लीकेज ना हो, कहीं पे पावर लीकेज ना हो, टू प्रोटेक्ट दैट वी आर हैविंग अर्थिंग्स इन द सोलर सिस्टम। दिस आर द बेसिक कंपोनेंट्स, जिसके अंदर एमसीबी वगैरह भी होती है, ईएलसीबी वगैरह भी होती है, जो घर में लगाई जाती है फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस। बट मेजर कंपोनेंट्स आर सोलर पैनल्स, इन्वर्टर, केबल्स, स्ट्रक्चर्स। ओके। तो ये सब चीज़ों का यूज़ होता है अगर कोई हाउस होल्ड के अंदर हो गया या फिर जी कोई इंडस्ट्री में लगा रहा है कोई। जी तो ये जो आपने जो बेसिक चीज़ें बोली, जी वो सभी चीज़ों का यूज़ होगा कोई भी एक सिस्टम बनाने के लिए। जी, किसी भी इंसान को अपने घर के लिए, अपनी ऑफिस के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए, जहाँ कहीं भी उसको अपना खुद का टेरेस मिलता है, जो छत यूज़ करने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ पे उसको खुली छत मिलती है, जहाँ पे धूप आती है, ऐसी किसी भी प्रीमाइसेस के ऊपर आप सोलर पावर सिस्टम को लगा सकते हो। ओके। चाहे वो घर हो, सोसाइटीज़ हो, अगर सोसाइटी का खुद का क्लब हाउस है, या फिर जो अपार्टमेंट्स है, जो बिल्डिंग्स बनती है, उनको अगर अपनी छत के ऊपर सोलर लगाना है तो वो लोग भी अपने जो अपार्टमेंट है, जो फ्लैट है,
उसकी छत के ऊपर भी सोलर सिस्टम को लगा सकते हैं। अगर इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री का खुद का शेड होता है, या अगर स्टोरेज हाउस के लिए अगर बिल्डिंग बना के रखी है तो उसके ऊपर ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जहाँ पे सनलाइट मिलती है वहाँ पे आप सोलर सिस्टम को लगा के उस सनलाइट से अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके अपना इलेक्ट्रिसिटी का जो मंथली बिल है उसको कम कर सकते हैं। ओके। तो जैसे आपने बताया कि ये दोनों जगह पर यूज़ हो सकता है, जी। हाउस होल्ड में भी और इंडस्ट्रीज़ में भी। जी। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि हाउस होल्ड में, मतलब ओके। कि कोई भी एक टेनामेंट हो गया। जी। कोई नॉर्मल एक इंडियन फैमिली है जहाँ पर हम मान ले कि एक हस्बैंड वाइफ है, उसके मदर एंड फादर है और उनके 2 चिल्ड्रन हैं, मतलब 5 to 6 पर्सन्स की एक फैमिली हो जाएगी। और वो जनरली 2 to 3 BHK का हम एक अपार्टमेंट पकड़ लें। तो ये एक जनरल फैमिली हम को लेके चले, मतलब ये एक एग्जांपल लेते हैं कि ऐसी एक फैमिली है और उनको ऐसी रिक्वायरमेंट है कि उनको उनके घर पे ऐसा सोलर पावर सिस्टम लगाना है। तो उनको सबसे पहले उनकी क्या अप्रोच रहेगी कि उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, और उसमें आपका जो इंटरफेरेंस होता है वो क्या होता है? ओके। एक नॉर्मल इंडियन हाउस होल्ड जहाँ पे एक फैमिली रहता है, उनका मंथली बिल अगर मान लीजिए 4,000 के आसपास आएगा। कई बार 6,000 जाएगा, कई बार 2,500-3,000 सीज़न के ऊपर डिपेंड करेगा। हम लोग एक एवरेज काउंट करते हैं कि एक फैमिली जो अपना मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल 4,000 रुपये का एवरेज पे करती है। ऐसा एक हाउस होल्ड जहाँ पे 2 AC है, पानी का मोटर है, टीवी, फ्रिज, AC, लाइटिंग जो भी है, इन सबको मिला के मंथली अगर एवरेज 4,000 का बिल आता है, और ऐसा हाउस होल्ड अगर इनका रूफटॉप एरिया 400 स्क्वायर फीट का अगर उनको ओपन मिल रहा है, सो दे कैन इंस्टॉल अ सोलर सिस्टम जिसका कैपेसिटी रहेगा 4 किलोवाट का। विद दिस 4 किलोवाट सोलर सिस्टम वो अपना मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़ीरो कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि एक 4 किलोवाट सोलर सिस्टम से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ अमाउंट 4,000 रुपीज़। सो अगर एक हाउस होल्ड इंडिविजुअल अपने घर के ऊपर 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम अगर लगाता है तो उनका मंथली 4,000 रुपये तक का बिल ज़ीरो हो जाएगा। बात करें कि इसके अंदर कितना कमर्शियल्स बैठेगा, सो फॉर एनी इंडिविजुअल रेसिडेंशियल्स दे आर एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट सब्सिडी। सोलर सिस्टम जो है उसका जो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ होता है, सो गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग द सिस्टम ताकि हर कोई इसको अपने घर पे लगाए, एंड फॉर द प्रमोशन पर्पस दे आर गिविंग अ सब्सिडी। सो कंसिडरिंग दैट बेनिफिट, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड अपने घर के ऊपर सोलर सिस्टम लगा सकता है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी, और विद इन 3 ईयर्स 3 से 3.5 साल में जो भी पैसा उन्होंने सोलर सिस्टम लगाने के लिए डाला है वो उनका रिटर्न हो जाएगा। ओके। तो 3 ईयर में अगर रिटर्न हो रहा है तो इसका लाइफ स्पैन कितना रहता है? Okay, normal solar system is supplied as per the government norms with a time span of 25 years. कोई भी सोलर सिस्टम अगर हाउस होल्ड के लिए हो या इंडस्ट्री के लिए हो, एटलीस्ट 25 साल की एक लाइफ साइकिल के साथ सप्लाई किया जाता है। हाँ, उनका वारंटी टर्म्स, उनका गारंटी टर्म्स वो चेक करना रहता है, बट इट इज़ कंसिडर्ड कि एवरेज ये सिस्टम 25 साल चलेगा। क्यों 25 साल चलेगा? क्योंकि इसके अंदर कोई मेंटेनेंस पार्ट नहीं है। देयर इज़ नो मेजर मेंटेनेंस ऑन ग्रिड सिस्टम्स जो घर पे लगाया जाता है विद द गवर्नमेंट सब्सिडी। सो इट इज़ फिट एंड ऑब्जर्व। इसमें आपको हर 6 महीने बाद बैटरी बदलनी है, हर 6 महीने बाद मोटर चेंज करनी है, ग्रीसिंग करना है, ऑयलिंग करना है, नो, कुछ भी कोई मेंटेनेंस कोई बड़ा मेंटेनेंस नहीं है। दैट इज़ द रीज़न कि सोलर रूफटॉप सिस्टम इज़ कंसिडर्ड कि एवरेज 25 साल तो चलेगा ही। सो मान लीजिए 3 साल में अगर आपका पैसा रिटर्न हो गया, सो ऑलमोस्ट आप 22 साल फ्री ऑफ कॉस्ट सोलर सिस्टम का बेनिफिट ले सकते हैं। फिर चाहे आपका पर यूनिट का रेट 9 रुपये का हो, 10 रुपये का हो या 15 रुपये पहुंच जाए, आपके लिए फ्री है। तो फिर जैसे कि लोगों को ऐसा मिथ होता है कि अगर मुझे मेरे घर पे लगाना है तो मुझे सबसे पहले मेरा लोड गिनना होगा, फिर उसके ऊपर से काफ़ी कॉम्प्लेक्स कर देते हैं लोग कि भाई मैं क्या क्या करूँगा और उस पे उसके ऊपर क्या वर्क करना पड़ेगा। जी। तो जैसे आपने बताया कि बस मुझे 4 किलोवाट का सोलर पैनल लगा देना है, उससे मेरा बिल ज़ीरो हो जाएगा। जी। क्या ये सही है, या फिर उसके अलावा भी कोई मिथ्स है कि जो आप आज सॉल्व करना चाहते हो? मैं आपको और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक बेसिक फंडा सिखाना चाहता हूँ। अगर आप 1 किलोवाट का सिस्टम लगाएंगे तो 1,000 का बिल
कम हो जाएगा। ओके। 2 किलोवाट लगाएंगे 2000 का बिल कम हो जाएगा। अब कितने हज़ार का बिल आता है उतने किलोवाट का सोलर अगर लगा लिया तो बिल ज़ीरो हो गया, नंबर 1। नंबर 2, 1 किलोवाट सोलर रूफटॉप सिस्टम 100 स्क्वायर फीट की जगह रोकेगा आपकी छत के ऊपर। सो अगर आपको लगता है कि मुझे 5 किलोवाट का सिस्टम लगाना है लेकिन मेरी छत जो है उसके ऊपर 300 स्क्वायर फीट की ही जगह है, दैट मीन्स आप 5 किलोवाट नहीं लगा सकते। सो आपका कंजप्शन और आपकी रूफटॉप स्पेस ये दोनों जहां मैच होती है उतना किलोवाट सिस्टम आपको लगवाना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके घर के ऊपर 900 स्क्वायर फीट की जगह है लेकिन आपका मंथली बिल आता है 4000 रुपये, तो आप 4 किलोवाट का सिस्टम ही डलवाइए। और अगर आपका रिक्वायरमेंट 9 किलोवाट का है, हर महीने 9,000 का बिल आता है लेकिन अपने जो छत के ऊपर जगह है वो 500 स्क्वायर फीट की है, तो आप 5 किलोवाट ही लगा सकते हैं। सो ये दोनों पैरामीटर जहाँ पे सेट होते हैं उतने किलोवाट के सिस्टम ही आप लगा सकते हैं। तो मैंने जैसे सुना है कि अगर जैसे आपने बताया कि मुझे मेरा 5,000 का बिल आ रहा है, तो मैं 5 किलोवाट की सोलर पावर सिस्टम लगा सकता हूँ। जी और अगर मैंने चलो मान लो कि 7 किलोवाट की सिस्टम लगाई है, तो जी 2 किलोवाट मेरे पास ज़्यादा है। राइट अभी वो अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें जी। तो वो जो पावर मैं जनरेट कर रहा हूँ वो ग्रिड में वापस जाएगा या फिर उसके मुझे पैसे मिलेंगे या फिर उसका कोई गणित जी। होता है? अगर आपका रिक्वायरमेंट 5 किलोवाट का था और आपने किसी रीज़न से, आपको फ्यूचर में कोई नया लोड अपने घर में ऐड करना है या किसी भी रीज़न से आपने आज 7 किलोवाट का सिस्टम लगा दिया। सो फॉर एग्जांपल अगर 2 किलोवाट का पावर आपका जो एडिशनल जनरेट होता है या कभी भी ऐसा होता है कि आपके घर में कोई नहीं है, पूरा फैमिली बाहर गया हुआ है, तो 7 किलोवाट का पावर एडिशनल जनरेट होता है जो आप कंज्यूम नहीं कर पाते। ये पावर, ये यूनिट्स जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रिड यानी कि जीबी या टोरेंट जो भी आपका आता है जहाँ से आपको पावर मिलता है उसमें एक्सपोर्ट हो जाएगा। जब आपका बिल बनेगा उस बिलिंग साइकिल में आपने जितने यूनिट्स एक्सपोर्ट किए हैं और जितने कंज्यूम किए हैं उन दोनों का नेट मीटर होगा। यानी अगर आपने 1000 यूनिट कंज्यूम किए हैं और 200 यूनिट आपने एक्सपोर्ट किए हैं तो 1000 में से 200 निकाल के 800 यूनिट का ही बिल बनेगा। ओके। आपका एक भी यूनिट वेस्ट नहीं जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड नेट मीटरिंग पॉलिसी। सो अगर आपने ज़्यादा भी लगवाया है तो वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपका कंजप्शन ज़ीरो है और अगर आपने 200 यूनिट एक्सपोर्ट कर दिए तो 200 यूनिट के आपको पैसे मिल जाएंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हम लोग जो पर यूनिट का चार्ज पे करते हैं दैट इज़ अराउंड 8 रुपीज़ और 9 रुपीज़ और 10 रुपीज़। लेकिन अगर हमने जो पावर जनरेट किया सोलर से जो हम यूज़ नहीं कर पाए और इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया तो जितने भी यूनिट हमने एक्सपोर्ट किए हैं उसको हमें उसका जो है हमें 2 रुपये या 2.25 रुपये के हिसाब से ही पैसा मिलेगा। ओके। क्योंकि गवर्नमेंट हमको जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खड़ा करके देती है, हमारे घर पे पावर देती है, सो इंक्लूडिंग ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफरेंट चार्जेस, डिफरेंट टैक्सेस, इंक्लूडिंग ऑल दैट, वो यूनिट अगर हम जीबी से लेते हैं, टोरेंट से लेते हैं, तो हमको 9 रुपये या 8 रुपये के प्राइस में पड़ेगा। लेकिन अगर हम हमारी ही प्रीमाइसिस में जनरेट करके उनको यहीं दे देते हैं विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, सो वो हमें उस यूनिट के 2 रुपये या 2.25 रुपये के आसपास पैसे देंगे। ओके, बराबर। तो जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट सब्सिडीज़ भी देती है इसके जी। ऊपर, तो जनरली वो सब्सिडीज़ और वो कितनी रहती है? Okay, as per the current policy of Government of India followed by Government of Gujarat, GUVNL जो ये गवर्नमेंट बॉडीज़ है जो ये पूरा टेंडरिंग प्रोसेस, प्राइसिंग प्रोसेस या नेट मीटरिंग पॉलिसी वगैरह जो देखती हैं, सो एज़ पर द करंट पॉलिसी अगर कोई भी इंसान अपने घर पे 3 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम डलवाता है, सो जो भी प्राइस तय हुआ है फ्रॉम द टेंडरिंग प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट उसका 40% सब्सिडी मिलेगा उन इंसान को। अगर कोई 3 किलोवाट से ऊपर जाता है, फॉर एग्जांपल किसी ने 5 किलोवाट का सिस्टम लगाया, सो पहले 3 किलोवाट की जो भी प्राइसिंग होती है उसका 40% सब्सिडी मिलेगा। चौथा और पांचवा ये 2 किलोवाट जो ऊपर से हैं, 3 किलोवाट के ऊपर, उनकी जो प्राइस होती है उसके ऊपर 20% सब्सिडी मिलेगी। अब मान लीजिए किसी ने अपने घर पे 12 किलोवाट सिस्टम लगा दिया, तो पहले 3 किलोवाट की जो प्राइसिंग है उसकी 40% सब्सिडी,
4 to 10 7 किलोवाट जो ऊपर होता है उसके ऊपर 20% सब्सिडी, और ऊपर के जो 2 किलोवाट है उसके ऊपर कोई सब्सिडी मिलेगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का ये नॉर्म है 10 किलोवाट के ऊपर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, पहले 3 के ऊपर 40% और ऊपर अप टू 10 किलोवाट 20%। मतलब अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग स्लैब वाइज गवर्नमेंट ने कर दी। कई लोगों को ये होता है कि अगर मैंने 5 किलोवाट डलवा दिया तो मुझे 20% सब्सिडी ही मिलेगी। एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर आपने 5 किलोवाट डलवाया तो पहले 3 किलोवाट की 40% सब्सिडी तो आपको मिलेगी ही। जी तो ये जो सोलर पावर सिस्टम है जी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पैनल्स भी रहती है, जी। तो उसमें एफिशिएंसी के हिसाब से कोई कंपनी या फिर उसमें कोई डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स ऐसा कुछ रहता है? फॉर एनी कंपनी अगर उनको अपनी सोलर सिस्टम, सोलर मॉड्यूल्स अगर सोलर सिस्टम के अंदर सप्लाई करनी है स्पेसिफिकली फॉर दी गवर्नमेंट सब्सिडाइज प्रोग्राम, तो उनके मिनिमम क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं। सो कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर उन क्राइटेरिया के अंदर फिट होता है तो वो अपनी सोलर मॉड्यूल्स गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंदर सप्लाई कर सकता है। क्वेश्चन ये होता है कि कई सारी कंपनीज है, दे आर डूइंग एडवर्टाइजमेंट, ऑटो रिक्शा के पीछे, होर्डिंग्स के ऊपर, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, रेडियो, हर जगह पे ऐड आती है। हर कोई कहता है कि मेरी कंपनी सबसे अच्छी, मेरी पैनल सबसे अच्छी। दोस्तों, कोई भी रेसिडेंशियल कस्टमर या इवन कमर्शियल यूज़र जो अपने फैक्ट्री के ऊपर या घर के ऊपर सोलर लगाता है, वो डील करता है एक चैनल पार्टनर के साथ। वो उस मैन्युफैक्चरर से डील नहीं करता, वो डील करता है एक चैनल पार्टनर के साथ, एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ, जो उसके वहाँ पे ये पूरी सिस्टम लगा के देता है। ठीक है। सो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, एक ब्रांडेड रेपुटेड सोलर सिस्टम जो है, सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनकी पैनल्स या एक क्वालिटी वाली सोलर सिस्टम इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन आप जिनके साथ डील कर रहे हो, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेंडर है, वो आपके लिए और इम्पोर्टेंट है। क्यों? अगर कोई दिक्कत हुई, जनरेशन के रिलेटेड है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, सब्सिडी के रिलेटेड है, मेंटेनेंस को लेके हैं, आपको कुछ भी काम है, आप किसको कॉल करेंगे? उन लोगों को जिससे आप लोगों ने सिस्टम डलवाई है, ना कि मैन्युफैक्चरर जहाँ से आपने उस कंपनी की सोलर पैनल परचेज की है। ठीक है। सो अलॉन्ग विद द रेपुटेड सोलर मैन्युफैक्चरर, योर ईपीसी कंपनी, योर कॉन्ट्रैक्टर और चैनल पार्टनर, जो भी आप कहिए, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप कॉल करेंगे दे आर रिस्पॉन्सिबल टू रिस्पॉन्ड। वो आपके घर पे आएंगे, आपकी वारंटी टर्म्स, आपकी गारंटी टर्म्स, आपका जनरेशन, वो आपको गाइड करेंगे। सो अलॉन्ग विथ अ गुड कंपनी, अ गुड चैनल पार्टनर, अ रेपुटेड चैनल पार्टनर, कितने सालों से इंडस्ट्री में है, कितने सालों से क्या काम किया है, कितनी ईजी तरह से वो आपका प्रोजेक्ट ख़त्म कर सकते हैं, गवर्नमेंट प्रोसेस को कितना जानते हैं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और वो चैनल पार्टनर का एक्सपीरियंस भी तो होगा कि जो आपको सजेस्ट कर देगा ये कौन सी पैनल आप यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली इफ़ यू आस्क देम कि मेरा ये कंजप्शन है, मेरे पास इतनी जगह अवेलेबल है, तो मुझे कौन सी कंपनी में जाना चाहिए। हर कोई चैनल पार्टनर जहाँ वो लोग सालों से डील करते हैं, जितना उनका खुद का एक्सपीरियंस है, डिपेंडिंग ऑन दैट वो कस्टमर को गाइड करेंगे कि सर आप इस चीज़ में जाइए, अकॉर्डिंग टू यू दिस इज़ द बेस्ट वन। सिंपल। करेक्ट। तो ये तो हो गई हाउस होल्ड रिलेटेड बात की, जी। जो टेनामेंट्स पे सब लोग डलवाते हैं। जी तो अगर हम इंडस्ट्रियल रिलेटेड बात करें कि जो फैक्ट्रीज के ऊपर भी अभी तो बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, कि कोई इंस्टीट्यूट के ऊपर कोई लगा रहा है, तो उसके लिए कोई डिफरेंट नॉर्म्स या कुछ ऐसा रहता है कि वो भी सेम टू सेम ऐसा ही है? ओके। एज फार एज द सोलर सिस्टम एंड प्रिंसिपल्स एंड जनरेशन इनकी बात करें तो वो सबके लिए सेम है कि सोलर पैनल काम कैसे करती है, पावर कैसे जनरेट होता है, कंजप्शन कैसे होता है। लेकिन मेन क्वेश्चन ये होता है कि रेसिडेंट्स के अंदर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो कमर्शियल्स के अंदर गवर्नमेंट सब्सिडी है कि नहीं? सो द आंसर इज़ नो। अगर किसी को रेसिडेंशियल पर्पस के अलावा कहीं भी सोलर डलवाना हो तो गवर्नमेंट कोई सब्सिडी नहीं देती। लेकिन इसके सामने जो कमर्शियल्स या इंडस्ट्रियल यूज़र है, वो जो भी अमाउंट एक सोलर प्लांट डालने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस अमाउंट के ऊपर दे कैन क्लेम टैक्स डेप्रिसिएशन। सो अगर आप देखें कि एक रेसिडेंशियल हाउस होल्ड गवर्नमेंट सब्सिडी के साथ में ऑलमोस्ट 3-3.5 साल में अपना पैसा निकाल लेता है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट। सेम हैपन्स विद द इंडस्ट्रीज विद द बेनिफिट ऑफ टैक्स डेप्रिसिएशन। वो जितना भी अमाउंट सोलर सिस्टम लगाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उनका ब्रेक इवन पॉइंट भी 3.5-4 साल के अंदर आ जाता है।
सो दोनों के अपने अपने अलग बेनिफिट हैं। इंडस्ट्री के अंदर कैपेसिटी बड़ी रहती है, 100 किलोवाट, 200 किलोवाट, 300 किलोवाट, बट उनका कंजप्शन भी इतना ज़्यादा रहता है। सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर सोलर फॉर रेसिडेंशियल्स, यू कैन गो फॉर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल। दोनों के अपने अलग अलग तरह से बेनिफिट हैं, लेकिन ऑलमोस्ट दोनों केस के अंदर आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 3.5 से 4 साल के अंदर तो आराम से आ जाएगा। ओके, तो जैसे आपने आगे भी बताया कि 10 किलोवाट तक हाउस होल्ड में भी 10 किलोवाट तक ही देती है, और ये फैक्ट्रीज और उसमें तो जगह भी उनकी ज़्यादा होती है, ज़्यादा वहाँ होती है। पर डेफिनेटली 100-150 किलोवाट के ऊपर चला जाता है। डेफिनेटली वहाँ पर सब्सिडीज नहीं रहती होगी, बट ये बात सही है कि वो टैक्स डिडक्शन कर सकते हैं, Appreciation, उसके ऊपर उनको रिबेट मिल जाए। रिबेट मिल जाएगा। तो ये इंडस्ट्री में भी ऐसे कोई नॉर्म्स होते हैं कि कोई एक परफेक्ट टाइप की या फिर कोई वेरिएंट की सोलर पैनल यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसमें भी कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं? नॉर्मली सोलर मॉड्यूल्स अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे गवर्नमेंट को कोई सब्सिडी देनी नहीं है। सो वहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स नहीं हैं कि आपको पर्टिकुलर इन मैन्युफैक्चर की ही पैनल यूज़ करनी है। बट हाँ, स्टिल देयर आर इंटरनेशनल क्राइटेरिया कि अगर आप फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल मेक, या जिसे कहे कि एक बड़ी ब्रांड के साथ अगर जाना चाहते हो जो मल्टीनेशनल कंपनी है, डील करती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, सो उनके भी कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स रहते ही हैं। सो आप कमर्शियल सेगमेंट के अंदर उन पैनल्स के अंदर भी जा सकते हो। नॉर्मली ऐसा होने लगा है कि देर आर मॉड्यूल्स विच आर कॉल्ड मोनो मॉड्यूल्स। मोनो मॉड्यूल्स आर हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स जिनका प्राइसिंग ज़्यादा रहता है। अब तक रेसिडेंशियल के अंदर भी 330 वाट या 335 वाट की पोली मॉड्यूल्स जो है वो उनका यूज़ होता था। पिछले आई थिंक 1 सालों से गवर्नमेंट हैव अप्रूव्ड 530 वाट और मोर देन 530 वाट मोनो मॉड्यूल्स, जिनके ऊपर भी गवर्नमेंट ने सब्सिडी देने की शुरुआत की है। सो अब ऐसा है कि आप अपने घर के लिए भी हाई एफिशिएंसी 530 या 530 प्लस वाट की मॉड्यूल्स लगा सकते हैं, और इंडस्ट्री के लिए तो नॉर्मली कम जगह के अंदर ज़्यादा कैपेसिटी को अकोमोडेट करने के लिए 530 या मोर देन 500 वाट की सोलर मॉड्यूल्स यूज़ हो रही हैं। ओके, जो आप मॉड्यूल्स जो बात कर रहे हो वो मैं 5 या 6 अलग अलग जो प्लेट्स अलग अलग होती है वो आप उसको मॉड्यूल बोल राइट, सोलर पैनल इज़ अ नॉर्मल वर्ड, सोलर प्लेट भी कई लोग बोलते हैं, रहे बट द टेक्निकल वर्ड इज सोलर पीवी मॉड्यूल, सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स। ओके, तो ये तो हो गई चलो पैसों के रिलेटेड बात जी, कि पैसे मतलब हमारे जेब पे तो इसका इम्पैक्ट आएगा ही, राइट, पैसे बढ़ेंगे, बट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी इसका ज़्यादा है। जी, कि जैसे हम देख रहे हैं कि जो भी कन्वेंशनल रिसोर्सेस है, जैसे कि अगर थर्मल से हम प्रोड्यूस कर रहे हो तो कोल का यूज़ होगा, बाकी पेट्रोलियम्स है, तो उसके कारण एनवायरनमेंट भी अफेक्ट हो रहा है। बट हम सोलर यूज़ कर रहे हैं तो वो क्लीन एनर्जी है, राइट, तो उसके कारण एनवायरनमेंट पे भी मतलब हम हमारा थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा कि भाई हम उतना तो ख़राब नहीं कर रहे हैं। राइट, राइट, राइटली सेड। नॉर्मली आप अब तक जो भी कन्वेंशनल सोर्सेस हमारे थे, चाहे वो थर्मल हो या पेट्रोल है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए डीजल वगैरह है, सो कहीं ना कहीं इनका लिमिटेशंस भी है। हम कितना कोयला निकालेंगे, हम कितना पेट्रोल कंज्यूम करेंगे, कितना डीजल, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, कहीं ना कहीं जाके उनका एक लिमिटेशंस आ जाएगा। और ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ फैक्टर कि जो हर कंट्री के लिए बड़ा मुद्दा है। अभी जैसे गर्मी यहाँ पर इतनी बढ़ चुकी है, जहाँ पे एक टाइम पे अहमदाबाद का टेम्परेचर या किसी पर्टिकुलर एक सिटी का टेम्परेचर 42 43 टच करता था, आज 47 या 48 भी कई बार टच कर जाता है। सो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सो हर किसी ने ये सोचा है कि भाई कहीं ना कहीं हमें भी नेचर के लिए कुछ करना चाहिए, and all over world including India we all are moving towards the green energy। ठीक है, so having a solar rooftop system आपके घर पे अगर लगा है, so yes you can take a proud कि मैंने अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए दिया है। और इससे आगे जाके बात करें, सो सोलर एनर्जी इज़ लाइक प्लांटिंग अ ट्री। ओके, आप अपने घर पे एक ट्री प्लांट कर रहे हो विच विल रिड्यूस कंबशन ऑफ पेट्रोल, डीजल और कोल एटलीस्ट सम लेवल। सो उसका जो कार्बन एमिशन जो होता था बिकॉज ऑफ द कन्वेंशनल सोर्सेज, वो कहीं ना कहीं कम होगा। सो आपने एक ट्री प्लांट किया है, इट्स अ ट्री ऑफ सोलर एनर्जी, आप ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रहे हो,
और अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन आप टूवर्ड्स दी ग्लोबल वार्मिंग आप दे रहे हो कि एटलीस्ट इतना कार्बन तो आप कम प्रोड्यूस करेंगे। इससे आगे की बात करें, सो नाउअडेज ईवी व्हीकल्स आर वेरी फेमस, वी ऑल आर गेटिंग यूज्ड कि भाई पेट्रोल बहुत महंगा है, ईवी व्हीकल में जाते हैं। सो जैसे हम ईवी व्हीकल में जाएंगे तो अगर एक ईवी व्हीकल किसी ने अपने घर पे लिया तो उनका चार्जिंग भी सोलर से हो जाएगा, सो आप फ्री में घूम सकते हो। पूरी एक इकोसिस्टम एक देयर विल बी इकोसिस्टम जहाँ पे आपका गर्म पानी गीज़र से आता है वो फ्री है, आपकी लाइट एसी फ्री है, आप व्हीकल लेके जो घूम रहे हो वो भी फ्री है, आप इंडक्शन अपने घर पे जो आती है वो ले सकते हो, तो खाना भी आप उसके अंदर गैस की जगह पे ये भी कर सकते हो। सो यू कैन डेवलप एन इकोसिस्टम जहाँ पे सोलर एनर्जी से आप कई सारी चीज़ें कर सकते हो। ओके, यस, परफेक्ट। तो फिर ये बात सही गई कि सिर्फ एक सोलर एनर्जी का यूज़ करके हम ऑलमोस्ट ना के बराबर जो कन्वेंशनल रिसोर्सेस है उसके ऊपर डिपेंडेंसी घटा सकते हैं, जो कर कि सकते धीरे धीरे होगा। और आई गेस गवर्नमेंट का भी विजन है कि कार्बन जीरो करना है इंडिया को। यस यू नो इट्स अ लॉन्ग टर्म विजन, बट उसमें हम हमारा भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं कि जितनी जल्दी कार्बन जीरो हो उतना ही अच्छा है। बूंद बूंद से सागर भरता है, ऐसी बात है कि हमारे 3 किलोवाट सिस्टम से गवर्नमेंट को क्या फ़र्क पड़ जाएगा या नेचर में कितना हम लोग कार्बन कम कर लेंगे, लेकिन बूंद बूंद से सागर भरता है। सो ये सोचना चाहिए कि मैंने अपना काम किया है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि बस मैं और कुछ नहीं करूँगा, मुझे भी पेड़ लगाने चाहिए, बट एटलीस्ट मैंने अपना घर का एक कंजप्शन जो है उसको ग्रीन एनर्जी पे कन्वर्ट कर दिया है। जी। और उसके बाद भी मैंने कभी कभी ऐसा देखा है कि चलो लाइट की स्विच चालू है तो सोलर पे ही है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। इसीलिए हम लोग अगर किसी कस्टमर का स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट बिल के हिसाब से अगर 4 किलोवाट का होता है तो हम लोग सजेशन 5 का देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक बार सोलर लग गया, बोले यार अब तो इसे चलने दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो बात भी सही है। तो इट वाज गुड टू नो, लाइक आपने जैसे कि हाउस होल्डर इंडस्ट्री के रिलेटेड बताया कि मुझे लगता है कि काफ़ी सारे व्यूअर्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर ही सॉल्व हो गए होंगे। जी। तो वो लोग डेफिनेटली सोलर पावर सिस्टम लगा लेंगे। तो आपका इतना आई गेस 8 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, जी। तो आप ये इंडस्ट्री के अलावा दूसरा कुछ भी साथ में करते हो या फिर आपका बस सोलर पे ही फोकस्ड है? सोलर इंडस्ट्री के रिलेटेड जितना भी काम है, चाहे वो ईपीसी हो, दैट इज़ इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, पूरा सिस्टम सप्लाई करना, डिज़ाइन करना, इंस्टॉलेशन करना, सोलर इंडस्ट्री के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है, चाहे वो मॉड्यूल्स है, इन्वर्टर, केबल्स, स्ट्रक्चर, कई सारे छोटे छोटे कंपोनेंट भी है। सो हम लोग उनका ट्रेडिंग भी करते हैं। वी कैन हेल्प एनी स्मॉल सोलर कंपनीज टू ग्रो विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ सप्लाई। वी ऑल्सो प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगर कोई कंपनी गुजरात के बाहर की है, उनको यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट करना है, सो जो भी लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है उनसे अप्रूवल लाना, इंस्पेक्शन वगैरह करवाना, सो वी ऑल्सो प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज। एक नया इनिशिएटिव जो हमने शुरू किया है, दैट टू एजुकेट दी यूथ ऑफ द नेशन, और जो इंस्टीट्यूट्स है हमारे, जो कॉलेजेस वगैरह है, सो वहाँ के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को हम लोग जाके सोलर इंडस्ट्री के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में हम उनको गाइड करते हैं कि यू कैन थिंक एज अ ऑप्शन फॉर योर एम्प्लॉयमेंट, यू कैन थिंक फॉर अ बिजनेस, आप इस फील्ड में आइए, इट्स अ ग्रोइंग फील्ड, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। सो वी ऑल्सो यूज टू गो टू द यूनिवर्सिटीज़, वी ऑल्सो विजिट एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, वहाँ पे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को जाके हम लोग ये गाइड करते हैं कि आपके लिए एक अच्छा सा मार्केट है जहाँ पे आप अपना जॉब वगैरह प्लान कर सकते हैं। सो वी ऑल्सो डिलीवर टेक्निकल सेशंस फॉर द यूनिवर्सिटीज़। अलॉन्ग विद दी वर्क ऑफ सोलर हम लोग ये भी करते हैं कि हम जो नॉन टेक्निकल टॉपिक्स हैं, जिन्हें सॉफ्ट स्किल्स कहा जाता है, सो वी ऑल्सो प्रोवाइड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स। So on soft skills, we cover communication skills, body language, meeting etiquette, cubic etiquette, and then we can say communication skills, let's say conflict management, stress management, negotiation skills। ये सारे जो corporate topics है उनके ऊपर भी हम लोग trainings वगैरह provide करते हैं। And along with all this, a part of my passion is मोटिवेशनल स्पीकिंग के जो भी कंटेंट है वो क्रिएट करता हूँ। सो आई क्रिएट सम वीडियोस मोटिवेशनल टॉपिक्स के ऊपर, और उनको मैं सबसे शेयर करता हूँ टू शेयर द एक्सपीरियंस एंड लर्निंग जो मेरे पास है। शायद वो किसी के काम आ जाए, शायद वो किसी को इंस्पायर करे, शायद वो किसी को मोटिवेट करे, क्योंकि हर कोई, चाहे एक एम्प्लॉय हो या ऑनर हो, कहीं ना कहीं स्ट्रेस वगैरह या
तनाव, चिंता हर किसी को होती है, बट वो सबके पास है। हाँ। हमको लगता है मेरी सबसे बड़ी है। सो आई ट्राई टू क्रिएट सम कंटेंट जहाँ पे ये मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह मैं क्रिएट करता हूँ, और ये मेरा प्रयत्न रहता है कि कुछ ऐसा क्रिएट करूँ जो हर किसी को काम में आए, हर किसी को मोटिवेट करे, हर किसी को हेल्पफुल हो। सो दैट इज़ व्हाट आई डू अलॉन्ग विद दिस सोलर इंडस्ट्री वर्क। ओके, तो मुझे लगता है कि हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट उसी के रिलेटेड होना चाहिए। Maybe if the viewers are getting involved in this, अगर उनको लगता है, आपको लगता है कि आपके जो भी व्यूअर्स है। सॉफ्ट स्किल्स आई गेस मुझे लगता है कि हमारी एसेंशियल नीड है, जी जी क्योंकि अगर घर से बाहर निकलो उसके बाद सबसे पहली ज़रूरत उसकी पड़ेगी। जी। हार्ड स्किल्स ये है जो हमको दिखती है, हाँ, लाइक हमारी पढ़ाई, कोई डिग्री हमारे पास क्या है, दैट इज़ हार्ड स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स जो है वो दिखती नहीं है, बट वो फील होती है। हाँ, किसी बंदे ने कैसे आपसे हाय हेलो किया, वो कैसे बैठा था, कैसे कपड़े पहने थे, उसकी आवाज़ कैसी थी, उसका टोन कैसा था। सो आपको किसी लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, बातें करनी अच्छी लगती है। सो दिस आर द पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। बहुत कॉमन वर्ड यूज़ होता है हमारे यहाँ पे, दैट इज़ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। दैट इज़ वेरी जेनरिक वर्ड। सॉफ्ट स्किल्स हैविंग सो मेनी मॉड्यूल्स, जहाँ पे आप किसी इंसान की एक चीज़ के ऊपर फोकस करके उनको डेवलप कर सकते हो। ओके, So it's a very huge topic, very long topic. Let's see if sometime we get chance to, and we'll यस, we'll create some content on soft skills also. फॉर श्योर, फॉर श्योर। तो आपने जो नॉलेज आपका शेयर किया जो सोलर पावर सिस्टम के रिलेटेड, उसके लिए आपका हम थैंक यू कहना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को ये हेल्पफुल रहेगा। और जो आपने सॉफ्ट स्किल की बात की, तो वो भी हम फ्यूचर में डेफिनेटली करेंगे वो वाला पॉडकास्ट, और वो भी हमारे व्यूअर्स को डेफिनेटली पसंद आएगा। Thank you, and for all the viewers, I hope जो भी information हमने यहाँ पे दी है आपको काम में लगेगी। सोलर एनर्जी इज़ अ मस्ट इन फ्यूचर। हम सब साथ मिल के ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करें। गवर्नमेंट भी इसको फोर्स कर रही है, सब्सिडी वगैरह दे रही है। लेट्स सी हम कैसे अपना एक योगदान कुदरत के लिए दे सके। और अगर आप सब लोगों का साथ रहा, सो विल क्रिएट समथिंग इन फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन सॉफ्ट स्किल्स एंड एज वेल एज इनटू मोटिवेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।